अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपने गिटहब के अकाउंट को अपने लिनक्स सर्वर के साथ लिंक करते हैं या वीपीएस के साथ लिंक करते हैं। इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आपने एक की जनरेट करनी होती है अपने वीपीएस पे लिनक्स में, और उसको अपने गिट के अकाउंट के अंदर ऐड करना होता है, और उसके साथ आपने अपने यूजर नेम और ईमेल पास करना होता है। उससे होता ही है कि आपके अकाउंट के अंदर वो की को यूज करके लॉग इन कर लेते हैं, जैसे एसएसएच करते हैं, और उसके बाद आप फिर अपने रिपोजिटरीज को क्लोन या पुश वगैरह जो मर्जी करना चाहे वो कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक वीपीएस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉपलेट्स पे तो डिजिटल ओशन से ही बाय कर लेते हैं। यहाँ पे एक जल्दी से वीपीएस में क्रिएट कर देता हूँ डेबियन फ्रैंकफर्ट में, और सबसे चीप वाला। और यहाँ से आके मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, पासवर्ड सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आके मैं इसका नेम दे देता हूँ और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब जब तक ये क्रिएट होता है हम इसका वेट कर लेते हैं। तो जब हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, अब हम तकरीबन 1 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि इसी तरह स्टार्ट हो जाए, और फिर हम इसके अंदर जाके पैकेजेस को अपडेट करेंगे। इसकी आईपी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके टर्मिनल के अंदर आपने लिखना है SSH root@, यहाँ पे पेस्ट करते एंटर करेंगे, यस करना है, और इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे। अब हम लॉग इन हो गए। इसके बाद आपने अपडेट करना है इसको sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड, sudo apt अपडेट और sudo apt अपग्रेड -y। इसके बाद हमने इसके ऊपर गिट इंस्टॉल करना है। चलिए, तो पैकेजेस अपडेट हो गया। अब हम इसके अंदर गिट को इंस्टॉल करते हैं। तो sudo apt इंस्टॉल git -y आपने कर देना है। इसके बाद गिट इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका यूजर नेम सेट करना है और इसके अलावा ईमेल सेट करनी है। यहाँ पे हमारा गिट भी इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने यहाँ पे आके लिखना, आपकी स्क्रीन पे भी लिखी आ रही होगी, git config _global user.name। अब यहाँ पे आपने सिंगल कोटेशंस देने, यहाँ पे आपने लिखना है यूजर नेम। अब ये आपको मिलेगा, आपने जाना अपने गिट के अकाउंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपनी व्यू प्रोफाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है, आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको आके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद आपने देना है ईमेल एड्रेस। सेम एरो अप करेंगे, यहाँ पे आके एंड वाला पार्ट रिमूव कर दें, user.email आपने यहाँ पे कर देना है। अब जिस ईमेल के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है गिट का, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन मैं इसको हाइड कर दूंगा क्योंकि सारी बात है, इसको प्राइवेट रखना मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर कर देना। अब आपका ईमेल एड्रेस भी ऐड हो गया। अब फाइनल आपने की जनरेट करनी है और इसको अपने अकाउंट के अंदर ऐड करना है। इसके लिए ना आपके सामने यहाँ पे एक कमांड लिखी आ रही होगी, ये आपने यहाँ पे टाइप करनी है, कीजन -t ed25519 -c, और यहाँ पे डबल कोटेशन देनी है। डबल कोटेशन देने के बाद यहाँ पे आपने फिर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। इसे होगा ये कि ये आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ही इस की को अटैच कर देगा। अब यहाँ पे आपने एक दफा एंटर करना, फिर दोबारा एंटर करना, फिर दोबारा एंटर करेंगे, 2-3 दफा कुछ भी नहीं लिखना, बस एंटर करते जाएं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे की आपकी जनरेट हो चुकी है। अब आपने इसको शो करना है। तो यहाँ पे एक कमांड और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही होगी, आपने कॉपी करनी है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कैट यानी कि जो आपकी पब्लिक की है उसको यहाँ पे शो करा दे। तो आपकी पब्लिक की यहाँ पे सामने शो हो रही है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने जाना है अपने गिटहब के अकाउंट में। यहाँ पे आपने ओपन करके सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, SSH @ यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे आपकी जो और अगर कीज आपने कभी पहले ऐड की है वो आ रही है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने न्यू SSH की के ऊपर ऐड करना है। यहाँ पे इसको नाम दे दे, मैं दे देता हूँ टेस्टिंग ड्रॉपलेट, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, पेस्ट कर लेने के बाद आप जैसे ही ऐड करेंगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है जी, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी की जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हमने ये करना है कि कोई रिपोजिटरी टेस्ट कर लेते हैं कि ये यहाँ पे क्रिएट होती है या नहीं, और इसको करने का एक स्पेशल तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे ये AWJ रस्ट है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्लोन करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे कोड पे आके ना आपने SSH यूज करना है। HTTPS आपका काम नहीं करेगा, आपने यहाँ पे SSH को यूज करना है। इसको क्लिक करके कॉपी कर लें। अब दोबारा अपने सर्वर में चले जाएं। यहाँ पे आपने आके लिखना है git clone, और फिर यहाँ पे आपने ये SSH वाली जो आपने कॉपी की ये पेस्ट करनी है, दूसरी काम नहीं करेगी। मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है यस, एंटर करेंगे, इसके बाद इसको क्लोन कर देगा यहाँ। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपका सर्वर बिल्कुल ठीक कन्फिगर हो चुका है। यहाँ पे देखिए बना गया। CD AWJ रस्ट करते हैं LS। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी जितनी फाइल्स हैं ये आ चुकी हैं। अब आप कोड को पुश करना चाहे, पुल करना चाहे, जैसे मर्जी करना चाहे वो अब आप कर सकते हैं। अगर आपने किसी ब्रांच को क्लोन करना है तो उसके लिए भी आपने सेम तरीके से यहाँ पे आके SSH को ही यूज करना है, दूसरे तरीके को यूज नहीं करेंगे। अब क्योंकि आपका सर्वर सेटअप हो चुका है, अगर आप HTTP के थ्रू क्लोनिंग करते हैं तो वो अब बाद में अगर आपने HTTP के थ्रू की होगी तो तब आप इसको कर सकेंगे। इसको मैं यहाँ से आके कॉपी करके एक दफा आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे बाहर जाएंगे, CD मेक डायरेक्टरी डाउनलोड्स, CD डाउनलोड्स, और यहाँ पे आके गेट क्लोन, इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा। ये देखें इसकी क्लोनिंग इसने स्टार्ट कर दिया। CD डाउनलोड, CD AWJ, इसके अंदर चले जाएंगे LS। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने इसको यूज करना है SSH को, फिर इसके बाद जब सारा कुछ आपका कन्फिगर हो जाएगा तो उसके बाद आप HTTPS को भी यूज कर सकेंगे।